स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर द डार्क नाइट। चलिए अपने कहानी को शुरू करते हैं। एक रात मैंने चाचा जी से सुना था कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत ही डरावनी होती है जो कि बहुत दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने देखा उसमें से कुछ तो मर गए और बचे हुए उसके भयंकर रूप के बारे में किसी को नहीं बताते थे। गांव के लोग उसका नाम लेने के बजाय उसे वही कहते थे। खैर उस रात मैंने ये सारी बात अपनी दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अब हम 4 दोस्त, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों से जा रहे थे और आसपास कोई नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए जहां बहुत से आनक के पौधे थे जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे होते हैं। हमें बाद में पता चला कि उसके ऊपर थूकने से वो पीछे पड़ जाता है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से उसे वहीं पौधे पर थूक दिया। अचानक हमें पीछे से किसी की दौड़ने की आवाज़ आई पर वहाँ कोई नहीं था। हम डरकर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले कि बेटा मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, और वो तीनों साथ चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा का दरगाह थी। बिट्टू के पापा ने वहां पहुंचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। पवन बोला चलो ना पापा, इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को घर भी छोड़ देंगे और दरगाह पे माथा भी टेक लेंगे, पर उसके पापा ने गुस्से में नहीं बोला और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन अपने पापा से हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उठाकर उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गया कि बिट्टू और पवन दोनों के पापा बात कर रहे थे। पवन को देखकर वो बोले कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया। पवन गड़बड़ाकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई दी और सब शांत हो गए। उसके बाद ये सारी बात उसने मुझे बताई और आज तक वहाँ कभी नहीं गए। इस घटना को कई साल बीत गए लेकिन पवन आज भी उस डरावनी हंसी को नहीं भूल पाया।